ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सब्जियों में भिंडी का प्रमुख स्थान है और अपने राज्य में इसकी खेती बहुत से किसान करके अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। तो जिन किसानों ने भिंडी की फसल लगा रखी है, वे किसान भिंडी से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कौन कौन से कार्यों को करें, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सत्य प्रकाश तोमर से। सब्जी भाजी में प्रमुख तौर से इस क्षेत्र में भिंडी एक प्रमुख फसल है, जिसको कि बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिलती है और हमारे किसान भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर इससे आर्थिक लाभ कमाते हैं। इस फसल के उत्पादन में बहुत सारी तकनीकियों का ध्यान हमारे किसान भाइयों को समय समय पर रखना पड़ता है। किसान भाइयों, भिंडी की फसल में कई तरह के खरपतवारों का प्रकोप होता है, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और अनेक तरह के कीट रोग भी लगने लगते हैं। इसलिए खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई की जाती है। इसकी पहली गुड़ाई फसल बुआई के 15 से 20 दिन बाद की जाती है और बाद की निराइयों को 30 से 40 दिन के अंतराल में करना होता है, जिससे फसल का उचित विकास होता है और भिंडी का अधिक उत्पादन मिलता है। इसके साथ ही हमारे किसान भाइयों को भिंडी की फसल में प्रमुख तौर से 2-3 समस्याओं से फलन के बाद जूझना पड़ता है, जिसमें एक समस्या तो रस चूसने वाले कीड़े हैं। तो रस चूसक कीड़ों में प्रमुख तौर से एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी जिसको बोला जाता है, इन 3-4 कीटों का प्रकोप जब फसल पर होता है तो उन्हीं के प्रकोप की वजह से पत्तियों के आकार कटोरानुमा हो जाते हैं, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ पत्तियां मुड़ जाती हैं और इन्हीं कीटों के प्रकोप की वजह से वायरस जनित समस्या पीस सिरा रोग का फैलाव एक पौधे से दूसरे पौधों में होता है। ये पीले पड़ने की समस्या जो है वायरस जनित समस्या है, जिसको कि रस चूसने वाले कीड़ों के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में, एक खेत से दूसरे खेत में फैलाने का कार्य किया जाता है। इसके लक्षण हमारे किसान भाइयों को समझ में तब आते हैं जब उनकी पत्तियों पीली पड़ने लगती हैं और सिराएं पत्तियों में साफ दिखने लगती हैं। रस चूसने वाले कीड़ों को रोकने के लिए हमारे किसान भाइयों को उपाय अपनाने चाहिए। तो शुरुआत में ही हम नीम तेल या नीम से बनी हुई किसी भी दवा का छिड़काव, नीम तेल 5 ml 1 लीटर पानी के साथ घोल बनाकर 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 प्रति हेक्टेयर खेत में छिड़काव किया जा सकता है। इसके साथ साथ रस चूसने वाले कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए रासायनिक दवाओं का प्रयोग भी किया जा सकता है। थायोमेथोक्साम और इमिडाक्लोप्रिड, इन 2-3 दवाओं का उपयोग हमारे किसान भाई रस चूसने वाले कीड़ों को रोकने के लिए कर सकते हैं। इनकी 250 से 300 ग्राम दवा प्रति हेक्टेयर 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर अच्छे से फसल को तरबतर करें। पूरी फसल को भिगा दें। छिड़काव करते समय समुचित तरीके से, समान तरीके से पूरी फसल पर छिड़काव हो जाए, ऐसा ध्यान निश्चित तौर से रखें। इन दवाओं के प्रयोग से हमारी फसल में होने वाले कीड़े के प्रकोप को रोका जा सकता है। किसान भाइयों, भिंडी की फसल को सबसे अधिक नुकसान तना और फल छेदक कीट द्वारा पहुंचाया जाता है। यदि आपने समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया तो भिंडी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है, जिससे आपको भारी नुकसान होगा। इसलिए आप इसकी पहचान कर नियंत्रण जरूर करें। रस चूसने वाले कीड़ों के साथ साथ एक प्रमुख कीड़ा इस फसल का भिंडी का जो है वो है तना एवं फल छेदक कीट। ऊपर वाला हिस्सा मुरझा जाता है और ऊपर वाला हिस्सा तने को खाकर जो है ऊपर वाला हिस्सा लटक जाता है किनारे से। और जब इसको हमारे किसान भाई यहाँ से देखेंगे या खोल के देखेंगे, इस जगह पर तने को 2 हिस्सों में फाड़ के देखेंगे तो इसके अंदर किसान भाइयों को इल्ली देखने को मिलेगी। और यही इल्ली दूसरी अवस्था में आने पर, द्वितीय तृतीय अवस्था में आने पर, जैसे ही भिंडी की फसल लगती है तो उस फसल में बीच में से ही छेद करके अंदर घुस जाती हैं और अंदर ही अंदर भिंडी की फसल को खा लेते हैं। पूरे भिंडी का जो फल लगता है सब्जी वाली, उसको खा लेते हैं। इसके प्रकोप की वजह से आपने देखा होगा किसान भाइयों को खेत में भिंडी जो सीधी जाती है, जब जिस भिंडी में अगर इस कीट का प्रकोप होगा तो वो भिंडी वहीं से मुड़ जाती है और आप देखेंगे कि उससे इतना ज़्यादा नुकसान किसान भाइयों को होता है कि पूरी मुड़ी हुई भिंडी वो किसी काम की नहीं रहती, उसको कोई भी
कंज्यूमर उपभोक्ता उसको क्रय करने के लिए नहीं खरीदता उसको, और नहीं उसका मार्केट में मूल्य कीमत मिलती है। तो इस प्रकार से इस तना एवं फल छेदक कीड़ों को रोकने के लिए भी हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना है। और शुरुआत में ही पक्षी आश्रय स्थल, इसको रोकने के लिए लाइट ट्रैप, और इसका एक स्पेशल तौर से बना हुआ फेरोमोन ट्रैप भी आता है। उसमें लगने वाले जो पतंगे उसके होते हैं उसकी तरफ आकर्षित होकर इकट्ठे होते हैं, जिससे उसमें अंडे देने, एग लेइंग, मैटिंग और दूसरी अन्य क्रियाएं नहीं हो पाती, जिससे कि उसमें अगली पीढ़ी कीड़ों की नहीं पनपती। तना एवं फल छेदक कीट को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए रासायनिक दवाओं में इंडोक्साकार्ब है, स्पाइनोसैड है, डाइफेनथायुरान है, जो नई दवाएं ठीक प्रकार से कार्य करती हैं इस कीट को रोकने के लिए। इनकी 250 से 300 ग्राम दवा प्रति हेक्टेयर फसल पर छिड़काव किया जाता है। तो जब इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर से कीड़े हमारी फसल से दूर रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी भिंडी पैदा करके जितनी जल्दी आप मार्केट में ले जाएंगे उतनी ज़्यादा अच्छी कीमत आपको इनकी मिलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप इनसे कमा पाएंगे। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है श्री माधोपुर जिला सीकर के कृषक सुभाष चंद्र ने। ये नींबू के बाग में लगने वाले रोगों के प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुभाष चंद्र जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। हमारी चर्चा आपके साथ, या हम आपको बताने जा रहे हैं कि नींबू में लगने वाले रोग और उसका उपचार कैसे करेंगे। नींबू विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। इस फल के सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, लेकिन कई बार ये फल भी अनेक रोगों से प्रभावित हो जाती है। आइए जानते हैं नींबू वर्गीय पौधों में लगने वाले कुछ प्रमुख रोग और उनकी रोकथाम किस प्रकार से की जा सकती है। आप देखे होंगे कि एक फफूंद में ही कि तना से या डंठल से भूरा रंग का रसा निकलता है, जिसको हम लोग गमोसिस बोलते हैं। गम निकलता है, गोंद निकलता है, वो भूरा कलर का होता है। तो इस रोग से बचने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि ज़मीन में भी फफूंदनाशक दवा का हम छिड़काव कर दें और पूरे पत्ते तक, पूरे पौधे को करते रहें, जिससे यह फंगस हमें पेड़ पौधे में नहीं लगता है। या फाटोपथोरा के कारण होता है, जिसके से फफूंद है। तो इसमें मेनकोजेब, रिडोमिल, ब्लाइटॉक्स, ब्लू कॉपर जो भी हमें मिलता है बाज़ार में, उसका 2.5 ग्राम ले लेते हैं 1 लीटर पानी में, और पौधे को छिड़काव करते हैं, जमीन सतह तक छिड़काव करते हैं। सिट्रस कैंकर ये जीवाणु जनित रोग है। इनकी पहचान की बात करें तो इससे संक्रमित पत्तियों, फलों और टहनियों पर कत्थई रंग के गोल गहरे धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे सूखकर कठोर हो जाते हैं। अधिक संक्रमण पर ये फलों पर भी दिखाई देते हैं। नई पत्तियों पर ये दाग पीछे की ओर भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमें रोग के रूप में देखते हैं कि आता है कि पत्ती जो है या तना है या कांटा है, सभी पर, फल पर एक चकता चकता छोटा छोटा धब्बा भूरा रंग का डेवलप हो जाता है, जो जीवाणु से ग्रसित होता है, जिसको हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं। इसका बैक्टीरियल कैंकर के नाम से जानते हैं इस रोग को। और फल पर आप बाज़ार में देखते होंगे कि फल पर भूरा भूरा चित्ता छोरा दिखाई पड़ता धब्बा, या जिससे फल का हमें अगर फल पर लग जाता है तो इसका क्वालिटी ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं यह रोग बैक्टीरिया कारण होता है। इस बैक्टीरिया से हम लोग क्या करते हैं, इसको उपचार करके आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन का नाम सुनेंगे, और
टेट्रासाइक्लिन का नाम सुने हैं। तो इस सब दवा का 1 ml लेके और 10 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करते हैं। इसके साथ हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो ब्लू कॉपर कहते हैं उसको मिला करके भी छिड़काव करते हैं, जिससे यह हमारे पौधों में यह रोग नहीं लगता है। उसके बाद हम लोग आते हैं, इसको ऊपरी सिरा से सूखते सूखते नीचे को सूखता है। तो इस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि आप फफूंदनाशक दवा का छिड़काव करें, जिसको डाइबैक कहते हैं, कि मेनकोजेब है या रिडोमिल है, इस सब दवा का छिड़काव कर सकते हैं। नींबू वर्गीय फसलों की रोगग्रस्त शाखाओं को काटकर जला देना चाहिए और कटी हुई शाखाओं पर बोर्डो पेस्ट का लेप लगाने से इस बीमारी को फैलने से बचाया जा सकता है। रोगरोधी मूलवृंत का प्रयोग करें। नींबू के बागों में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। नींबू वर्गीय फसलों की अनियमित कटाई छटाई से बचें। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामूजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadattarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।
है।